नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक किसी भी प्रॉपर्टी को कितने दिनों में नीलाम करता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से कोई सिक्योर लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी वहां पे मॉर्गेज किया हुआ है, बंधक रखा है या फिर गिरवी रखा है, और उसने अपने लोन को देने में, चुकाने में, भरने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो बैंक उसकी संपत्ति को कितने दिनों में नीलाम कर देगी। दोस्तों नीलामी का डर हमेशा आपके मन में बना रहता है। अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपको डर लगता है कि बैंक अगली नोटिस भेजेगी और आपके घर को नीलाम कर देगी। बैंक का मैनेजर कहता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेंगे। तो दोस्तों ये नीलामी कितने दिनों में होती है, क्या ये नीलामी होती है या नहीं होती है, क्या बोरोवर के पास अधिकार है कि वो अपने घर को बचा सकता है, वह किस तरीके से अपने घर को बचा सकता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं और आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो हम स्टेप आपको बताएंगे और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप यकीन मानिए आपके घर को बैंक कभी भी बेच नहीं पाएगा। दोस्तों हमेशा आप लोग के मन में एक डर सा लगा रहता है कि अगर हमारा लोन डिफ़ॉल्ट हो गया और बैंक हमारी प्रॉपर्टी को बेच देगी तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास केवल एक ही घर है और हम उस घर में रहते हैं, हमने उस घर पे ही लोन ले लिया है, लेकिन आज हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उस लोन को पूरा चुका पाएँ। तो दोस्तों आपके इस डर को आज हम दूर कर देंगे, साथ ही साथ इस प्रक्रिया को भी बताएंगे कि बैंक कितने दिनों में नीलाम करता है, नीलामी की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आपको कदम उठाने हैं, क्या आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे बहुत कम मिलेंगी। दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी सिक्योर लोन लिया है, मान लीजिए कि आपने पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और आपने कोविड में अपने उस होम लोन की EMI को देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब उसके बाद आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास आय का स्रोत नहीं है। अब बैंक ये कहता है कि आपके घर को हम नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेंगे। बैंक ने आपको 13/2 और 13/4 की नोटिस दे दी है। अब आपके मन में ये डर रहता है कि हमारा घर कितने दिनों में नीलाम हो जाएगा। आप बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हम अगले 7 दिनों में आपके घर को नीलाम कर देंगे, आप घर खाली कर दीजिए। रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं कि आपका घर अब नीलाम होने वाला है, बैंक आपका घर बेच देगी, बेच करके पैसा ले लेगी। तो अब आपके मन में डर सताता रहता है और आप सोच नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो दोस्तों नीलामी की प्रक्रिया को पहले बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने कोई सिक्योर लोन लिया है 20 लाख रुपए का, मान लीजिए PNB से होम लोन लिया है, आपने 3 EMI देने में चूक कर दी है, आपने 3 EMI नहीं भरी है, तो आपका अकाउंट NPA हो जाता है। अकाउंट NPA होने के 15 दिन या 7 दिन के बाद आपको एक डिमांड नोटिस आती है। डिमांड नोटिस 2 महीनों की होती है और उसमें आपको समय दिया जाता है कि आप बैंक को उसका 3 EMI दे करके अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए, या तो आपके पास पूरा पैसा है तो पूरा लोन भर के आप अपना अकाउंट क्लोज कर लीजिए। तो इसमें पूरे के पूरे 2 महीने के समय आपको मिलते हैं। इन 2 महीनों में बैंक न तो आपको परेशान कर सकती है और न ही आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है, जैसे कि आपको जेल भेज दे, जैसे कि आपकी संपत्ति को नीलाम कर दे। 2 महीनों तक आपके पास समय होता है। 2 महीनों में आपको बैंक को लिखित में जवाब देना होता है उस डिमांड नोटिस का, जिसको कि 13/2 की नोटिस कहते हैं, कि साहब हम अपने अकाउंट को रेगुलर करना चाहते हैं, तो आप अपना किस तरीके से रेगुलर करेंगे ये हमें मेल कर दीजिए। अगर आपको अकाउंट को रेगुलर करना है तो 3 EMI आप पेनाल्टी के साथ भर दीजिए। बैंक आपको रिबट में यानी कि जवाब में आपको उस अकाउंट को रेगुलर करने का एक कन्फर्मेशन मेल देगा। तो आपका अकाउंट यहाँ पे रेगुलर हो गया। तो 2 महीनों तक तो कुछ नहीं हो सकता है।
2 महीनों के बाद यानी कि तीसरे महीने में एक आपको नोटिस आती है 13/4 की नोटिस, जिसको कि सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस बोलते हैं। इसमें भी आपको लमसम 1 महीने का समय मिलता है। बैंक आपके उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे एक नोटिस चिपकाती है और कहती है कि हमने इस पर सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक कब्जा ले लिया है। तो टेक्निकली रूप से यानी कि 1 महीने तक तो वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, न ही प्रॉपर्टी पे कब्जा ले सकते हैं, न ही उसकी नीलामी कर सकते हैं। तो 2 महीना उधर हो गया, 1 महीना इधर हो गया। अब ये क्या करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी का विवरण आपके लोकल न्यूज़पेपर में देंगे 7 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, और एक नीलामी की डेट रखेंगे 1 महीने की बाद की। तो कुल मिलाकर के आपके पास लमसम 4 से 4.5 महीने होते हैं। तो अचानक से आपका जो घर है वह नीलाम नहीं होता है। जैसे कि आपने एनपीए कर दिया और बैंक का मैनेजर कहता है कि अब हम नीलाम करेंगे, तो आपके मन में डर रहता है कि हमारा घर अगले ही हफ्ते नीलाम हो जाएगा। इस नीलामी की प्रक्रिया को भी बैंक को अपनाना है। अगर बैंक ने 13/2 13/4 की नोटिस नहीं दी है तो वो नीलाम नहीं कर सकता है। अगर वह कोई नीलामी की प्रक्रिया करते हैं, नीलामी निकालते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही नीलामी में आपका घर नीलाम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है यानी कि जो संपत्ति आपने गिरवी रखी है और ऑक्शन में उसको बहुत ही मुश्किल से बेचा जाता है, एक झटके में वो ऑक्शन नहीं होता है। बहुत ही रेयर मामले में ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी एक ही ऑक्शन में बिक गई, तो 2-3 ऑक्शन बैंक को करने पड़ते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी कितने दिनों में बिकेगी, इसमें आपको 4 से 4.5 महीने लगते हैं बैंक को नीलाम करने में। ये पूरी प्रक्रिया है। तो अगर बैंक का मैनेजर और बैंक के रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, 3 महीने की ईएमआई आपने नहीं दी है, या फिर 2 महीने की ईएमआई नहीं दी है, 1 महीने की ईएमआई नहीं दी है, और आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, तो बैंक का मैनेजर या फिर रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं आपका प्रॉपर्टी हम नीलाम कर देंगे, आपके घर को हम नीलाम कर देंगे। तो नीलामी 1 दिन में नहीं होती है। नीलामी की प्रक्रिया को वो अपनाएंगे, वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले 13/2 की नोटिस देंगे जिसमें 2 महीने का समय होगा, फिर 13/4 की नोटिस देंगे जिसमें 1 महीने का समय होगा, उसके बाद भी 1-2 वह ऑक्शन निकालेंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतने समय में तो आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, नीलामी के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है और 1 दिन में नीलामी नहीं होती। 4.5 महीने तो आपको मिनिमम मिलने ही चाहिए बैंक की तरफ से, और ऐसा होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 4.5 महीने में तो आप उसका सेटलमेंट, पैसों का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से कर लेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।